तो पाई चार्ट की तीसरी वीडियो है, ठीक है, यानी DI डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट की तीसरी वीडियो है। इसमें भी हमने जो जैसे पहले बताया था वैसे ही है भी। इसमें पहले निर्देश पढ़ लो। आपकी निर्देश है कि देशों में ABCDEF से आए छात्रों में विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया, ठीक है। पार्ट चार्ट यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देशों में से 6 प्रतिभागी मतलब ABCDEF, ठीक है। प्रतिभागी देशों में से प्रत्येक में कितने छात्र आए हैं, इस आरेख का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ये है कि सेमिनार में भाग लेने के लिए विभिन्न 6 देशों से छात्र आए हैं, ठीक है। तो आपको इसी में से क्वेश्चनों को बताना है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन तो ईजी रहते हैं, हमने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझ लिया करो। हमने यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, कह रहा है कि पहले तो आप ऐड कर लो, ठीक है, टोटल कितने छात्र आए। तो आपको पता है A से आए हैं 25, ये F को भी यहाँ ले लेते हैं, अब से आए 5, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा। B से 30 आए तो 60 हो गया। इसको यहाँ ले लो, C और D 60, 20 हो जाएगा। 15 में 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 80। 80 में E को आप 10 ऐड करोगे तो हो जाएगा 90। यानी कि हमारे जो टोटल है, ठीक है, जो टोटल छात्र आए हैं वो आए हैं इतने, टोटल है 90, ठीक है। क्योंकि कभी कभी टोटल में से भी आंसर बनता है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट पहले जितने छात्र आ रखे टोटल को ऐड कर लो, ठीक है। हाँ, अब आराम से कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन है कि काफ़ी इजी है, छात्र का सबसे बड़ा दल किस देश से आया था, ठीक है। ये कह रहा है कि सबसे अधिक छात्र किस देश से आए थे। तो अब ये तो सिंपल है, B से आए थे ना, क्योंकि B से 30 छात्र आए थे, तो इसमें हो जाएगा B से, ठीक है। ये आंसर B हो जाएगा इसका। 1-2 क्वेश्चन ईजी रहते हैं, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन भी वो भी ईजी रहते हैं, कभी अनुपात से तो कभी परसेंटेज से, कभी डिग्री से। तो कभी पूछ लिया जाता है कि टोटल खर्चा इतना था, प्रति एक छात्र का इतना है, तो ठीक है, परिवहन पर आए टोटल खर्च का अनुपात बताओ, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन है, देश A को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप डिग्री में क्या है। हमने आपको पाई चार्ट में बताया है कि जो पाई चार्ट पूरा बनता है ये बनता है 360 डिग्री में। तो ये कह रहा है देश A को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप डिग्री में क्या है। ए है 25। अच्छा, ये 25 है किसका, 25 ये टोटल हमने कहा ना अभी 90 का तो है, तो 25 किसका है, 90 का है। 90 नीचे लिख लो, 25 ऊपर लिख लो। अब पूरा ये पाई चार्ट कितने का होता है, हमने कितने डिग्री का होता है, हमने कहा था 360 डिग्री का होता है। बस आप कर सकते हो अब इसको, ये 0 से 0 जाएगा, 9 से 4 बार में, ठीक है, यानी 90 से 360 को डायरेक्ट आप 4 बार में काट सकते हो। अब ये कितना बचा हमारा, 25 × 4, नीचे तो कट गया, तो 4 5 = 20, 4 2 = 8, 2 कैरी हो जाएगी, ये हो जाएगा 200 डिग्री। यानी देश A को दर्शाने वाले क्षेत्र का जो कोणीय माप है वो 200 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा आंसर है, कुछ नहीं, सिंपल है। आपसे पूछा है देश A को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप डिग्री में क्या है, तो आपको पता है 25 है, इसका कितना है 25 है। ये किसका है, 90 का तो है, 25 लिखोगे ऊपर, टोटल लिखोगे नीचे, और डिग्री में पूछा है तो आप परसेंटेज में पूछा होता तो आप क्या करते, यहाँ 100% से इंटू कर लेते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सेमिनार में देश B के छात्र देश E के छात्र की तुलना में कितने अधिक प्रतिशत में थे, आ गया ना। अच्छा, सेमिनार में देश B के छात्र B में कितने थे, B में है 30, ठीक है, B में है आपके 30 और E में है कितने, 10 है। E के छात्र कितने हैं, 10 है।
अच्छा एक चीज़ है ना, ये 10 से कितने अधिक है प्रतिशत में पूछा है ना आपसे। कह रहा है कि बी के छात्र देश ई के छात्र की तुलना में कितने अधिक थे। यानी आपसे पूछा गया है कि बी के जो छात्र थे वो ई से कितने अधिक थे। यही तो पूछा, परसेंटेज में पूछा, प्रतिशत से इंटू। ठीक है, तो कितने अधिक है, 30 में से 10 को माइनस कर लो तो 20 तो अधिक है। अब किसी को ये समझ नहीं आता है, अधिक है पूछा है तो किससे अधिक है, इससे ही तो अधिक है। अगर कम है पूछा जाता है तो किससे कम, ये 30 से कम। अब अधिक पूछा है तो किससे अधिक है, 10 से ही तो अधिक है भाई, 10 से ही तो 20 अधिक है, तो 10 को आप लिखोगे नीचे। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत से इंटू। ठीक है, अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसको भी काट सकते हो, इसको भी। ये 10 से कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, अब इससे इसको 20 10 जो कितना होता है 200 होता है। ठीक है, यानी सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने अधिक प्रतिशत में थे, 200% में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, कह रहे कि यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर कुल खर्चा, हमने कहा था ना कुल खर्चा कभी कभी दिया होता है, कुल खर्चा 9 लाख रुपये है, कुल खर्चा है 9 लाख। ठीक है, हुआ हो और छात्रों की मेज़बानी पर 15,000 प्रति छात्र, यानी एक छात्र की मेज़बानी पर है 15,000, तो एक छात्र की मेज़बानी पर 15,000 है, टोटल कितने हैं 90 हैं, तो 90 इंटू 15,000 करोगे, क्योंकि एक छात्र का प्रति छात्र, यानी प्रति का मतलब प्रति एक छात्र का मेज़बानी पर जो खर्चा है 15,000 है। लागत आई हो तो सभी छात्रों की मेज़बानी पर हुई लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात क्या होगा। यानी एक कह रहा है कि टोटल खर्चा तो 9 लाख है, उसमें से एक छात्र की मेज़बानी में जो लागत और परिवहन पर जो खर्चा होता है उसमें एक छात्र का है 15,000, तो टोटल छात्रों का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, अगर एक छात्र का दे दिया तो एक छात्र का है कितना 15,000 है, सैकड़ा हज़ार 15,000 है, तो टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, हमने कहा ना अभी 90 है टोटल, तो टोटल है आपका 90। अब अनुपात पूछा है तो अनुपात, जबकि यहाँ कह रहा है कुल खर्च कितना है, कह रहा है 9 लाख है कह रहा है। ठीक है, तो 9 लाख है कह रहा है, तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख रुपये है कह रहा है। ठीक है, अब आप इसको काट सकते। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये बट्टे में, ठीक है, किसी किसी को समझ नहीं आता है। इसका मतलब आपका ये 15,000 इंटू 90 ये जाएगा बट्टे में। ये रेशियो का मतलब भी बट्टे ही होता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब आप इसको काट सकते हो डायरेक्ट से। ठीक है, ये 1 2 3 से गया, 1 2 3, और ये 10 से 10 गया। ठीक है ना, ये फिर उसके बाद आपका कितना हो जाता है, ऊपर का ऊपर कर लो, ये बचेगा, ये आप डायरेक्ट काट सकते हो। 9 10 जा 90। ठीक है, अब ऊपर बचता है आपका 15, नीचे बचता है 10। ठीक है, अब नीचे बचा 10, इसको आप कैसे लिखते हो, इसे आप 5:10 लिख सकते हो, यानी 15:10, इसे आप 15:10 लिख सकते हो। फिर आपको क्या कहते हैं, आपने लिखा 15:10। अब एक ही नंबर से कट रहे तो काट सकते हो आप इसको। ठीक है, हमें पता है कि ये रेशियो का मतलब होता है कि एक ही नंबर से करना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 3 जा 15, 5 2 जा, अनुपात है तो 10। 5 से ही 15 गया, 3 बार कटा 3 बार में, और 5 से 10 कटा 2 बार में, तो 3:2 हो जाएगा इसका अनुपात। ठीक है, जो टोटल कह रहा है कि मेज़बानी पर मतलब कि सभी छात्रों की मेज़बानी पर जो लागत और परिवहन पर जो व्यय का अनुपात है ना, वो है 3:2। ठीक है,
ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जितने छात्र है, अगर एक छात्र का आपको देना है तो टोटल छात्रों का निकालने के लिए इंटू कर लो। फिर अनुपात पूछा तो अनुपात, जितना खर्चा दे रखा है, टोटल खर्चा 9 लाख है तो 9 लाख, इसका मतलब 32 में होता है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 0 गए, ये 9 से ये गया, और फिर उसके बाद हमने, आप 9 से भी काट सकते हो, 9 से 10 बार में कट जाएगा। आप जो है 15 से भी काट सकते हो, 15 6 जा 90, ठीक है। अब आपका बचा ये, इधर बचा 9 अनुपात, यहाँ बचा क्या 6, तब भी आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये 9 अनुपात 6 बचा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 अनुपात 3 2 जा 6, 3 अनुपात 2 आ गया ना। कैसे ही काटो, आपको बस सही काटना आना चाहिए बस, ठीक है। तो आंसर आपका वही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।